मोटरसाइकिल देखने में चाहे जितनी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा फील मोटरसाइकिल का कैसे आता है? वो आता है उसकी आवाज से। तो इसीलिए आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं 10 बेस्ट साउंड वाली सुपर बाइक जो कि हमारे सामने खड़ी हुई हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी, दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। आवाज सुन रहे हो? तो ये है हमारी पहली मोटरसाइकिल जिसका नाम है कावासाकी Z900, जो कि हमारी बेस्ट साउंडिंग मोटरसाइकिल्स में से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। इनलाइन 4 आवाज सुनोगे? सुनाते हैं अब। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली मोटरसाइकिल और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल। इनलाइन 4 की आवाज, इनलाइन 4 की आवाज के साथ ही साथ सांबा इसमें पैसे भी काफी ज्यादा कम होते हैं ना बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। आवाज तो धांसू हो रखी है इनलाइन 4 वाली। तो अगर कोई बजट वाला ऑप्शन देख रहे हो, बजट नहीं एक्चुअली, अगर कोई वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन देख रहे हो तो मेरे हिसाब से दिस कैन बी वन ऑफ योर ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं हमारी अगली मोटरसाइकिल के ऊपर, जो कि हमारा बेस्ट साउंडिंग मोटरसाइकिल है। और अगर हम लोग बेस्ट साउंड की बात कर रहे हैं तो ट्रायम्फ की डेटोना, जो कि एक टरबाइन जैसी आवाज निकालती है, वो भी हमारी लिस्ट में जगह बना चुकी है। तो सैम भाई फायर कर रहे हैं इसको जरा? करते हैं जल्दी से, चलिए। आवाज सुन रहे हो? आवाज सुन रहे हो टरबाइन वाली? तो इस डेटोना की यही खासियत है। मुझे नहीं पता सैम भाई इन लोगों ने क्या बनाया था डेटोना के अंदर, लेकिन अगर आप कोई भी मतलब ऊपर की गाड़ी लो, जैसे कि टोयोटा सुपरा है, एक कार है, बहुत फास्ट कार है, 1600 हॉर्स पावर उसके अंदर होता है, ऐसे ट्यून करवा करके आप ले जाते हो, तो वैसी आवाज, या फिर निंजा H2 की आवाज जो कि आपके फ्लटर मारती है, ठीक है, जिसके अंदर उसका सुपर चार्जर जो फ्लटर मारता है, उसी से मिलती जुलती आवाज आपको डेटोना 675 में मिल जाती है। इसीलिए आज की हमारे बेस्ट साउंडिंग मोटरसाइकिल्स में हमारी जगह बना पाई है। सैम भाई इसके सिर्फ पैसे बताइए। इसके पैसे जो हमने रखे हुए हैं सिर्फ 6,70,000 रुपए जो आस्किंग प्राइस है हमारा। 6,70,000 रुपए आस्किंग प्राइस, तो 675 ही कर दिया, 675। मैं सोच तो यही रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 675 कर दिया, 675 इसका प्राइस है। नेगोशिएट करके 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे सैम भाई। बिल्कुल सैम भाई देंगे वो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी मोटरसाइकिल। उसके बाद में तीसरी मोटरसाइकिल जो आवाज में हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी वो है डुकाटी। वैसे डुकाटी जो है, डुकाटीज की आवाज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसकी जो आपकी कोर्सा एडिशन वाली है, इसकी मुझे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सैम भाई ज़रा इसको प्लीज़ फायर करिए आप। तो इसकी आवाज़ एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी आप हमें बता सकते हो, लेकिन मुझे लगता है सैम भाई इसकी आवाज़ क्यों ऐसी आती है ना, बिकॉज जो इसका फायरिंग रेशियो है ना वो कुछ अलग ही टाइप का है ना, कुछ अलग टाइप का, तो इसीलिए थोड़ी सी यूनिक आवाज़ हो जाती है डुकाटी इस मोटरसाइकिल स्पेशली। वैसे डुकाटीज की आवाज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर या फिर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बिकॉज वो इनलाइन 4 हमारा नहीं होता है, इसी रीज़न की वजह से। और जो सबसे अच्छी बढ़िया और सबसे अच्छी आवाज़ निकलती है वो आपकी इनलाइन 4 के साथ निकलती है, जब आप उसके अंदर कोई भी बढ़िया सा एग्जॉस्ट लगा लो, जैसे कि आप एग्रोपोविच लगा लो या फिर मतलब और भी एससी प्रोजेक्ट लगा लो, तो इनके साथ आपकी आवाज मिल करके काफी ज्यादा अच्छी निकलती है। स्टॉक मोटरसाइकिल में जितनी भी मोटरसाइकिल्स होती है उनकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, बिकॉज वो हमारे जो जितनी भी मोटरसाइकिल्स होती है ना, वो हमारे जो इंडियन लॉज है, रोड लॉज, उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी मोटरसाइकिल। उसके बाद चौथी मोटरसाइकिल जो है हमारी हो जाती है हमारा हरा गॉबलिन कावासाकी ZX-10R, जो कि हमारा इनलाइन 4 इंजन है। ठीक है सैम भाई इसको जरा फायर करते हैं, अच्छे से फायर करते हैं इसे। तो ये थी हमारी इनलाइन 4। तो इनलाइन 4 की आवाज में क्या होता है, हमेशा बेस रहेगा, इतना ज्यादा बेस रहेगा ना कि जब आप रोड पे चलोगे, अगर आप 2 कावासाकी ZX-10R के साथ एक साथ चल रहे हो ना, तो पूरी रोड पे सिर्फ आपको वही आवाजें सुनाई देगी और कोई कार या मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई ही नहीं देनी है। ठीक है, तो ये भी हमारी कावासाकी ZX-10R जो कि एक अफोर्डेबल लिटर कैटेगरी का ऑप्शन है, हमारी बेस्ट साउंडिंग मोटरसाइकिल्स में अपनी जगह बना चुकी है।
इनलाइन 3 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमारा बेस्ट साउंडिंग मशीन में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आ जाता है वो हमारा डेटोना के बाद आ जाता है ट्रायम्फ स्ट्रीट 675 का, ठीक है। ये मोटरसाइकिल एक्चुअली डेटोना का नेकेड वर्जन ही माना जाता है। जब डेटोना आपकी ट्रायम्फ की डेटोना जो कि टरबाइन जैसी आवाज़ निकालती है, जो कि आप लोगों ने देखी है इससे पहले, तो उसी का नेकेड वर्जन माना जाता है। अब डेटोना तो डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन ये मोटरसाइकिल आपको अभी भी देखने को मिल जाती है। तो चलो अब सबसे पहले सुनाता हूँ मैं इसका साउंड कि, और उसके बाद आप लोग बताना कि एक्चुअली मैंने जस्टिस करा या फिर नहीं करा, ठीक है। मैंने क्लच दबा लिया है और ये हो गई स्टार्ट। ये हल्की सी जो ऐसे आवाज़ सुन रहे हो ना आप टर्बाइन टाइप की, ये एक्चुअली एकदम वैसी आवाज़ नहीं आती है, बिकॉज इसके इंजन को जो है थोड़ा सा रीट्यून करा गया था, और रीट्यून करने की वजह से जो इंजन का कंप्रेशन है उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए, इसलिए उतनी डेटोना की तरह आपको आवाज़ नहीं मिलती है। बट नेकेड कैटेगरी में इसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब हम लोग अगर नेकेड कैटेगरी की ही बात कर रहे हैं तो उसमें एक और मोटरसाइकिल है जिसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि आपको नॉर्मल ऐसे शोरूम्स में नहीं मिलेगी, बिकॉज ये मोटरसाइकिल भी आपकी डिसकंटिन्यूड हो गई है। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मोस्ट अफोर्डेबल बाइक दैट वाज एवर मेड। द नेम ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज कावासाकी Z800। अब ये एक्चुअली आपकी रॉ और एकदम नेकेड मोटरसाइकिल है। इसके अंदर आपको कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। इसमें आपको मिलता है तो 800 सीसी का बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंजन। उसके बाद में एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब भी आप कोई भी सुपर बाइक चलाते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन Z800 के अंदर आपको हीटिंग इशू की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलो अब इसको फायर करते हैं और सुनाते हूँ मैं आपको इसकी आवाज़। वैसे एक गियर में है, अब गियर में नहीं है। इसकी आवाज़ तो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज इसमें ऐसी प्रोजेक्ट कस्टम ऐसे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, अब अगर आप कोई भी स्टॉक मोटरसाइकिल की आवाज़ लेना पसंद करोगे ना, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा कोई भी स्टॉक मोटरसाइकिल में। इसीलिए एग्जॉस्ट तो आप लगवाते ही लगवाते हो, और एग्जॉस्ट आप कभी भी लगवाते हो तो उसमें भी मैं आपको 2 एग्जॉस्ट बता देता हूँ। अगर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जॉस्ट लगाना है तो फिर आप ओरिजिनल आक्रा पॉविस पे जा सकते हो या फिर SC प्रोजेक्ट पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ऐसे समझ रहे हो कान फाड़ने ना लोगों के कान, ईयर, तो फिर आप MK4 चले जाओ या फिर आप ले लो ऑस्टिन AR। ऐसे उसके छोटे एग्जॉस्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाउड होते हैं, तो आप अपने हिसाब से एग्जॉस्ट चेंज करा सकते हो। इसकी आवाज़ मुझे अभी तक पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, अगर आप कोर्सा एडिशन को हटा दो तो, ठीक है। तो अब ये हो गई हमारी दूसरी बाइक। उसके बाद में अगर हम अपनी अगली मोटरसाइकिल पर चलें तो फिर हम हायाबूसा को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली हमारे कारफिट के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, कस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। तो अब मैं इसको फायर करता हूँ और आपको सुनाता हूँ, बिकॉज हायाबूसा की आवाज़ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बेस से भरी हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, रिफाइंड और लाउड सब कुछ एट द सेम टाइम होता है, ठीक है। तो अब इसको मैं ऑन करता हूँ। आवाज़ सुन रहे हो, बेस, ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सा हवाई जहाज स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट लेवल बेसी आवाज़। तो ये है हायाबूसा। अब देखो, आपने जितनी भी आवाज़ सुनी ना वो कितनी ज़्यादा लाउड थी, बट इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस से भरी हुई होती है। और हायाबूसा का एक्चुअली इन जनरल अगर आप मोटरसाइकिल में देखो तो कोई कंपैरिजन है नहीं। बस एक ही मोटरसाइकिल, इसको थोड़ा सा समझ लो कंपेयर, अगर आप कभी भी हायाबूसा को कंपेयर करोगे तो सिर्फ एक और एक लौती मोटरसाइकिल है जो कि इसको पिछाड़ सकती है, और उसका नाम है कावासाकी की ZX14R। अब हायाबूसा जो है वो थोड़े चलाने में थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। लेकिन जब आप इस मोटरसाइकिल को रोड पे चलाते हो, इसके अंदर आपको 1400 सीसी का इंजन मिलता है, यानी कि 60 सीसी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा मिलता है आपको इस मोटरसाइकिल में। उसके बाद में इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जो कि आपको हायाबूसा में नहीं मिलता था। इनफैक्ट अगर आप हायाबूसा की बात करो तो आपको ABS भी 2013 से पहले नहीं मिलता था, तो काफ़ी रिस्की मोटरसाइकिल हो जाती थी, ठीक है। अब मैं इसको एक बार आपको पहले स्टार्ट करके सुनाता हूँ, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। सो मैंने ऑन करा, उसके बाद में मोटरसाइकिल को जो है हम न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल हो गई बाइक, उसके बाद अब करते हैं हम इसको फायर। स्टार्ट हो गई।
और थोड़ा सा, ओके। तो ये है कावासाकी ZX14R की आवाज़। अब आपको कौन सी आवाज़ ज़्यादा बेटर लगी, हायाबुसा की या फिर कावासाकी ZX14R की? यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हायाबुसा से ज़्यादा प्रैक्टिकली बेटर बाइक आपकी कावासाकी ZX14R हो जाती है, बिकॉज जब आप हायाबुसा को चलाते हो तो आपको लगता है कि हाँ आप कोई भारी व्हीकल चला रहे हो, लेकिन जब ZX14R को चलाते हो जो कि कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा बड़ी है और थोड़ी सी भारी भी हो जाती है, तो आपको लगता नहीं है रोड पर कि आप इतनी बड़ी कोई मोटरसाइकिल चला रहे होते हो। अब हम लोग चलते हैं हमारी अगली मोटरसाइकिल के ऊपर, जो कि एक्चुअली एक थोड़ा सा अंडररेटेड मोटरसाइकिल है, बट मोटरसाइकिल काफी ज्यादा अच्छी है। ये लिटर कैटेगरी की सबसे ज़्यादा लाइट वेट मशीन है जिसका नाम है सुजुकी जिक्सर 1000, ठीक है। अब जैसे कि आप इसको मान लो कि जैसे हायाबुसा आपकी 1340 सीसी की है, वैसे ही 1000 सीसी में सेम सारी चीज़ें हो जाती हैं, नेक्स्ट लेवल पावर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद में लाइट होने की वजह से काफ़ी सारी मोटरसाइकिल से फास्ट भी हो जाती है, लेकिन क्योंकि इसमें आपको रिफाइनमेंट मिलता है तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोटरसाइकिल ये नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप कोई भी ऐसे स्टंट्स वगैरह डाल करके देखोगे ना इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे, तो आपको सबसे ज़्यादा लोग जिक्सर से ही स्टंट करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सही। इसमें ओरिजिनल आक्रपोविच लगा हुआ है, तो इसके अंदर हमारा ओरिजिनल आक्रपोविच का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जिसका मतलब कि इसकी जितनी भी आपकी जो ऐसे नॉर्मल बेस पावर है उससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है। बिकॉज जब भी आप कोई एग्जॉस्ट लगाते हो, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगाते हो, तो उसका BHP जो है आपकी मोटरसाइकिल का ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और उसके बाद में इसकी आवाज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। और ये जो मैंने आपको जितनी भी मोटरसाइकिल्स दिखाई है ना, ये सारी मोटरसाइकिल्स आपको हमारे पिन कॉमेंट्स में देखने को मिल जाएगी, अगर आप इनमें से कोई भी मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो तो। वैसे आज का हमारा वीडियो मोटरसाइकिल परचेजिंग के ऊपर नहीं था, बल्कि इसके ऊपर था कि कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल हो सकती है। तो चलो, मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को सारी मोटरसाइकिल्स दिखा दी हैं। अब ये सारी मोटरसाइकिल्स आप आकर के देख सकते हो, या फिर तो फुल थ्रॉटल पे, और या फिर तो सरस्वती सुपर बाइक्स पे, सरस्वती मोटर्स पे। तो अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पीस एंड सलाम।